बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद की स्थिति पर भारत सरकार पूरी नजर रख रही है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अब केंद्र ने जानकारी दी है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को दी है। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12 से 13 हजार भारतीय हैं और हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। तो वहां से करीब 8,000 भारतीय स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। बाकी लोगों को निकालने को अभी जरूरत अभी वहां पे नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी शेख हसीना पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष पूरी तरह संतुष्ट है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बांग्लादेश में बने हालातों को लेकर अगर देखा जाए तो यहां पर केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग बनी हुई है। सर्वदलीय बैठक का यहां पर आयोजन किया गया जिसमें विपक्ष को भी यह जानकारी यहां पर दी गई कि ताजा हालात जो है वो अभी क्या बने हुए हैं और सरकार की क्या कुछ है तैयारी। विदेश मंत्री की ओर से जो जानकारी दी गई, आपको बता दें कि बांग्लादेश से 8,000 छात्र वापस आए हैं। वहीं बांग्लादेश के हालात पर सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। जिस विमान से हसीना भारत आई थी वो लौट चुका है। शेख हसीना पर फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से यह बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 12 से 13 हजार भारतीय छात्र मौजूद हैं और 8,000 छात्र वापस आ गए। बिल्कुल, तो राजनीतिक हालातों में जो हलचल है वो पूरी तरीके से यहां पर बनी हुई है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और सियासी उठापटक को लेकर भारत सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि वे बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ उसके बाद से स्थिति पर भारत सरकार पूरी नजर बनाए हुए है। केंद्र ने यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को दी है। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और जो भी स्थिति होगी उसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। वहां से करीब 8,000 भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस वतन आ चुके हैं। बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष जो है वो संतुष्ट है। तो सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार का पक्ष रखा और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सपा सांसद रामगोपाल यादव समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्या कुछ निचोड़ इस सर्वदलीय बैठक से देखने को मिला है? क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो लगातार उस पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। किरेन रिजिजू की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें, इसके अलावा अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, ये मंत्री जो है सरकार की तरफ से इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए थे और सर्वदलीय बैठक में उन प्रश्नों का जवाब दिया गया जो कि जो बैठक जो कि विपक्ष के मन में उठते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार कि इस तरीके के हालात बांग्लादेश में किस तरीके से बनते हुए नजर आए, क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें जो है होती हुई नजर आ सकती है, या फिर आने वाले समय में जो सरकार का स्टैंड है वो जो है बांग्लादेश के संदर्भ में किस प्रकार का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, या फिर रणनीतिक लिहाज से बात की जाए तो कूटनीतिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके का जो रणनीति है वो भारत की देखने को मिलती हुई नजर आएगी। शेख हसीना को लेकर किस तरीके का स्टैंड जो है वो भारत आने वाले समय में रखता हुआ नजर आएगा। बांग्लादेश में नई सरकार बनती है, मिलिट्री के हाथ में अभी चीजें हैं, वहां पर किस तरीके से वार्तालाप होता हुआ नजर आ सकता है या नहीं आ सकता। ऐसे तमाम विषय थे जो कि लगातार जो विपक्षी दल है उनके मन में उठते हुए जो है नजर आ रहे थे और ऐसे में सरकार ने सही समझा कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को के साथ में सामंजस्य बैठाकर या विपक्षी दलों को लूप में लेकर चलने का जो कार्य है वो इस मसले पर होना चाहिए। और उसी के चलते हमने देखा कि जो सर्वदलीय बैठक है उसमें जो सरकार की तरफ से जवाब है वो जो है तमाम विपक्षी दलों को जो है दिया गया है। स्पष्ट, हालांकि इस बैठक में जो जानकारी आ रही है विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से, खासकर राहुल गांधी की तरफ से भी सवाल यहां पर जो है वो सरकार से किया गया। हालांकि ये जरूर कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं हर स्थिति में, लेकिन सवाल यहां पर किया गया कि भारत का इसको लेकर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, या फिर बांग्लादेश की स्थिति में क्या कोई विदेशी हाथ है, आगे की स्थिति भारत के लिए किस तरीके से रहने वाली है। अब इस पर भी जो चर्चा है वो की गई, सवाल पूछे गए विपक्ष की तरफ से।
देखिए विपक्ष की दलों की तरफ से और खासतौर पर एलओपी नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने जरूर ये पूछा सदन में कि क्या ये जो बांग्लादेश में हालात बने हैं, क्या ये कोई विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से अब चूंकि भारत के आसपास के तमाम जो कंट्रीज हैं उनकी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, मालदीव्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अब बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं, तो वहां पर हालात किस प्रकार के देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, ये जो है जग जाहिर है। तो ऐसे में क्या इस हालात के पीछे जो है विदेशी ताकतों का हाथ है, क्योंकि शेख हसीना के संदर्भ में हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारत के हितैषी फैसले लेने के संदर्भ में जो है जानी जाती थी। एक अच्छे रिश्ते जो है वो भारत और बांग्लादेश के जो है समय जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। जब शेख हसीना भारत जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वो देखने को मिलती हुई नजर आती थी, लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से या फिर कहीं कि विदेश मंत्री की तरफ से जो है जवाब दिया गया कि अभी कुछ भी कहना बेहद जो है जल्दी होगा इस मसले पर। पूरी तरीके से जो इंटरनल हालात है बांग्लादेश के, उस पर जो भारतीय सेना है या फिर कहीं कि जो विदेश मंत्रालय है वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। जो भारतीय काउंसलेट है या फिर कहीं कि जो भारत के उच्च अधिकारी बांग्लादेश में मौजूद है या फिर जो बांग्लादेश के उच्च अधिकारी भारत में मौजूद है, उनके साथ भी लगातार जो वार्ता है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हाई अलर्ट पर तमाम अधिकारी को रखा गया है। इसके साथ साथ चूंकि अभी सेना का जो शासन है वो बांग्लादेश में देखने को मिलता नजर आ रहा है, तो क्या वहां पर किसी तरीके से डिप्लोमेटिक बातचीत जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा शेख हसीना को लेकर किस तरीके का फैसला देखने को मिलता नजर आ सकता है। शेख हसीना को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से जो जिस विमान में वो आई थी वो वापस चला गया, लेकिन शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद है। तो ऐसे में क्या भारत उनको जो है संरक्षण देने का काम करेगा या फिर उनको समय दिया जा रहा है कि वो अपने संरक्षण के लिए कोई स्थान जो है ढूंढ ले। ऐसे में तमाम सवालिया निशान थे जो कि जो है जो सर्वदलीय बैठक है उसमें उठते हुए भी नजर आए, उसका जवाब भी कहीं ना कहीं दिया गया। और ताकि एक ये भी इसके पीछे मंशा थी सर्वदलीय बैठक को लेकर कि जो सदन में हंगामा ना होता हुआ नजर आए, जो विपक्षी पार्टियां है वो ऐसे सवाल सदन में ना पूछे जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़े हुए होते नजर आ सकते हैं बांग्लादेश के स्तर पर। इसलिए जो सर्वदलीय बैठक थी काफी महत्वपूर्ण थी। साथ ही स्पर्श यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की कल हिंसा देखी गई बांग्लादेश में और वहां पर जो हिंदू हैं उनके साथ भी कल अत्याचार देखा गया, क्या इस मामले पर सरकार की ओर से कोई स्टैंड रखा गया? क्या कोई यहां पर चर्चा की गई? क्योंकि कई भारतीय छात्र भी वहां पर फंसे हुए हैं। फिलहाल 12,000 से 13,000 ऐसी संख्या बताई जा रही है कि अभी भी वहां पर भारतीय छात्र बांग्लादेश में मौजूद है। देखिए निश्चित तौर पर इस मसले को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से निगाहें बनाए हुए है और सरकार हर उस रणनीति पर कार्य कर रही है। जैसे मैं पहले भी जानकारी देता, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने की बात हो, सुरक्षा के लिहाज से बातचीत करने की बात हो, सरकार हर उस स्टैंड पर जो है अपना जो स्टैंड है वो जो है मेंटेन करने वाली है। और उसके साथ साथ चूंकि कई सारे भारतीय वहां पर फंसे होने की बात है, तो सरकार ये देख रही है कि वहां पर अभी इंटरनल हालात किस प्रकार से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार का उपद्रव या फिर कहें कि जिस प्रकार की घटनाएं पिछले दिनों देखने को मिलती हुई नजर आई थी, उसमें कमी क्या आती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर खासतौर पर जो ध्यान है वो विदेश मंत्रालय जो है पूरी तरीके से जो भारत के काउंसलेट वहां पर मौजूद है उनके साथ में संपर्क में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश है वहां पर जो स्कूल कॉलेजेस है उनको खोल दिया गया है और वहां पर जो हालात है वो नॉर्मलसी की तरफ जो है अगर बढ़ते हुए नजर आएंगे तो इवैक्यूएशन की जरूरत जो है नहीं पड़ती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके के हालात पिछले दिनों थे या फिर खासतौर पर अगर भारतीयों पर, हिंदुओं पर हमला वहां पर होता हुआ नजर आ सकता है, तो फिर जरूर जो है सरकार इवैक्यूएशन को लेकर जो प्लान है वो करती हुई जो है नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना को लेकर सरकार का स्टैंड जो है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। शेख हसीना कल वहां से निकली, भारत वो आती हुई नजर आई। जैसे ही भारत की सीमा में शेख हसीना का प्लेन जो है एंटर करता हुआ नजर आया, उसको एस्कॉर्ट जो है भारत की तरफ से जो है किया गया ताकि किसी अन्य प्रकार का खतरा जो है वो जो है भारत की टेरिटरी में जो है देखने को ना मिलता हुआ जो है नजर आए। तो ये कुछ स्टैंड जो है वो अभी तक जो है स्पष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन रणनीतिक लिहाज से कूटनीतिक स्तर पर किस तरह की भारत की रणनीति हो सकती है वो आने वाले समय में जो है भारत और ज्यादा स्तर पर जो है खुलासे करते हुए नजर आएगा। लेकिन स्पष्ट अभी जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए तो अभी कुल मिलाकर ये समझा जाना चाहिए कि जो भारत बांग्लादेश सीमा है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर किस तरह तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, वहां की सुरक्षा को लेकर अभी क्या तैयारियां जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं।
देखिए भारत बांग्लादेश सीमा की जहां तक हम बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, बीएसएफ है, उनको एकदम अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बनते हुए नजर आए हैं, वहां पर कुछ इस प्रकार की भी खबरें हैं या फिर कहें कि कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, क्योंकि अमूमन इस प्रकार के हालातों में होता है कि शरणार्थी जो है वो पड़ोस के देश में जो है भारी संख्या में जो है आते हुए नजर आते हैं। ऐसे में तो क्या एक बड़ी संख्या में शरणार्थी जो है वो भारत में प्रवेश ना कर पाए, जो है इसको लेकर एक बड़ा जो अलर्ट है, सिक्योरिटी अलर्ट है, वो तमाम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, उनको जो है कहीं ना कहीं रखा गया है, ताकि एक पूरी तरीके से नजर जो है वो बनाई जा सके जो है बॉर्डर पर। हालांकि शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है, लेकिन शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा उसको लेकर भी इंतजार जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में सरकार के गठन को लेकर अगला कदम क्या होता हुआ नजर आ सकता है, इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। इंटरनल मामला बांग्लादेश का जरूर है, लेकिन भारत के कई जो बड़े इंटरेस्ट हैं वो बांग्लादेश के साथ में जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से बात की जाए, राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए, तो इंतजार कहीं ना कहीं हो रहा है कि बांग्लादेश में क्या हालात जो है सामान्य होते हुए नजर आएंगे या नहीं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक बांग्लादेश के हालातों पर बुलाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। विदेश मंत्री की ओर से तमाम जानकारी इस दौरान साझा की गई है।